Hello everyone, welcome to SKU Digital Classes. Myself Ruchi Rawat, Assistant Professor, Department of Mathematics from Sri Krishna University, छतरपुर। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक्स है। इसके अलावा ये टॉपिक आपका बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेम में भी है, बी फार्मेसी फर्स्ट सेम में भी एक टॉपिक। तो चलिए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे कुछ हाइलाइट्स पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। आपका मैट्रिक्स है क्या। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में दिए गए हैं आपके कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कि रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स हैं। इसके अलावा है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो एंड नल मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके डेफिनेशन कुछ आपके पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपका है क्या। अब मैट्रिक्स रिफर्स टू अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर। कुछ नंबर्स को रेक्टेंगुलर शेप में लिखना आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा रेक्टेंगुलर वेस्ट बनता है, इसमें कुछ एलिमेंट्स डाले जाए। अब एलिमेंट्स कैसे डाले जाएं, रो एंड कॉलम। लिखा क्या है, अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे रो एंड कॉलम्स में दिए जाएं, जैसे कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, जिसकी रो भी हमने डिफाइन करके दी हुई है, जिसमें रो भी हो एंड कॉलम भी हो। ये क्या कहलाएगा, हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा। दीज रो एंड कॉलम डिफाइन द साइज ऑफ द डायमेंशन। ये रो एंड कॉलम इस डायमेंशन को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा भी द वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हमने पहले ही बताया है कि इसमें कई सारे आपके मैट्रिक्स मिलेंगे, कितने प्रकार के मैट्रिक्स है, कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपके कितने प्रकार के हैं, तो फर्स्टली हमने बताया था, इसके पहले भी हमने जो मैट्रिक्स बना के दिखाया है, ये वही मैट्रिक्स है आपका, जैसे कि हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। A11, A12 डॉट डॉट कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक आपके मैट्रिक्स एलिमेंट्स में ले सकते हैं। सेम हमारे उतने ही रो ले सकते हैं, सेम उतने ही हम अपने कॉलम भी ले सकते हैं। फिर आता है आपका फर्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स। अ रो मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो बट नंबर्स ऑफ कॉलम, बट एनी नंबर्स ऑफ कॉलम। उसने पहले ही कहा है वन रो होनी चाहिए। आपका जो भी मैट्रिक्स बनेगा, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स लिया, हम इसमें कोई भी एक रो ले सकते हैं, जैसे कि A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n। सिर्फ एक रो होनी चाहिए। कॉलम्स आपके कितने भी हो सकते हैं, इसलिए हमने डॉट डॉट करके 1n तक लिया हुआ है, ठीक है। तो A11, A12 आप रो देखेंगे, रो काउंट करेंगे तो सिर्फ एक ही रो है, एंड कॉलम काउंट करेंगे तो आपके काफ़ी सारे कॉलम होते हैं। इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सेट टू बी अ रो मैट्रिक्स इट हैज़ ओनली वन रो। सिंपल सा है, आपकी रो वन होनी चाहिए, आपका रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद है आपका कॉलम मैट्रिक्स। अ कॉलम मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम। अ कॉलम मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम बट एनी नंबर्स ऑफ रोज। सिंपल सा है, रो मैट्रिक्स के जस्ट अपोजिट। इसमें कॉलम मैट्रिक्स में आपका वन कॉलम होना चाहिए, इसमें रोज आपकी कितनी भी हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमने इसका कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें, कोई भी नंबर लें तो हम देखेंगे, जैसे हमने कोई नंबर रखे हैं, ठीक है, ये हमने इसकी कॉलम काउंट करेंगे तो एक ही है, लेकिन रो काउंट करेंगे
रो कितनी भी हो सकती हैं, कॉलम हमारा एक ही होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स, इट हैज़ ओनली वन रो। तो वही बात है हमारी। सेकंड इसमें पूछा जाता है किस ऑर्डर में दिया गया है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं, जब यहाँ से सफिक्स में लिखा जाता है मैट्रिक्स के, तो रो मल्टीपल कॉलम। रो हमारे यहाँ पे कितनी है, सबसे पहले लिखी जाती है हमारी। ऑर्डर जब लिखा जाता है किसी भी चीज़ का, मैट्रिक्स में ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर इज इक्वल होता है नंबर ऑफ रो मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए नंबर ऑफ रो कितनी है हमारी इसमें, तो नंबर ऑफ रो जो है आपकी 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो हमारा होगा 3 × 1। इसके बाद आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। जैसे कि हमने पहले ही स्क्वायर में आपने स्क्वायर पढ़ा होगा 6 to 10th बेस, तो आपको स्क्वायर में बताया जाता है कि आपकी 4 साइड जो कि होती है वो इक्वल होती है। 4 साइड जो होती हैं आपकी इक्वल होती हैं। सेम इसमें साइज़ का तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन इसमें जो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स दिए जाते हैं वो आपके इक्वल ही होने चाहिए। जितने आपके रो में होंगे उतने ही आपके कॉलम्स में होने चाहिए। तो जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में हम कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स लेते हैं तो हम देखेंगे इसमें हमने पहले ही कहा है नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब आप इसमें काउंट करेंगे नंबर ऑफ रो कितनी है आपकी 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आपके 2, ठीक है। तो सेम हम इसको फिर ऑर्डर में लिखेंगे, तो ऑर्डर में हम सफिक्स में लिखते हैं, देन क्या लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ रो। हमारी नंबर ऑफ रो कितनी है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। तो ये इस तरीके से हो गया कि ये 2 by 2 का ऑर्डर है एंड 2 by 2 का मैट्रिक्स है एंड किस ऑर्डर में है 2 by 2 में है। और इसके नंबर ऑफ रोज काउंट करके देखिए, आप नंबर ऑफ कॉलम काउंट करके देखिए, आपके इक्वल आएंगे, जो कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन किया गया है। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके इक्वली होने चाहिए। एंड दस है ना m इंटू एन मैट्रिक्स सेट टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमको m by n में क्रॉस करते हैं, m by n में ऑर्डर में लिखते हैं। जो m by n दिया गया है आपका ये ऑर्डर दिया गया है। इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम सेम नाम से ही समझते हैं कि रेक्टेंगुलर बेस्ड होगा। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा यदि अ रो इज नॉट इक्वल टू अ नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब इसकी जो रो दी गई होगी वो कॉलम से इक्वल नहीं करेंगी, या फिर जो कॉलम्स दिए गए होंगे वो रो से इक्वल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई क्वेश्चन लिया, हम इसके नंबर ऑफ रोज देखेंगे 1, 2 एंड 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे 1 एंड 2। तो इसकी जो नंबर ऑफ रोज निकल के आ रही है वो आपकी 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम निकल के आ रहे हैं वो आपके 2 है। तो देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यहीं से आपका शो होता है, नंबर ऑफ रोज आपकी 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 2 है। ये 3 by 2 ऑर्डर में लिखा जाएगा एंड आपके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ अ नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू बी अ नंबर ऑफ कॉलम। इससे आपके एग्जाम्पल से समझ में आता है। हम ऐसा कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं।
जैसे हमने कोई वैल्यू ली A B C D E F, हम कोई भी एग्जाम्पल रख सकते हैं। फिर इसको काउंट करके देख लीजिए आप। तो नंबर ऑफ रोज फिर आपकी 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 2। फिर आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आपके कुछ कांस्टेंट वैल्यू होने चाहिए एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे आपके 0 होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होंगे एंड डायगोनल मैट्रिक्स में आपके कुछ ना कुछ नंबर्स रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपके अगर हम 2×2 का मैट्रिक्स लेते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स आपका कुछ नंबर्स रहे होंगे। तो मान लो हमने नंबर रख दिया 1 और नॉन डायगोनल रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे 0। तो आप इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो देखेंगे ये आपके कुछ नंबर्स हैं एंड नॉन डायगोनल जो भी एलिमेंट मिल रहे हैं वो आपको क्या मिल रहे हैं 0। A square matrix is said to be a diagonal is non-diagonal elements are 0 is said to be a matrix diagonal matrix। मतलब सीधा सीधा सा है इसका कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो भी नंबर्स होंगे वो कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकते हैं, कुछ नंबर्स भी हो सकती है, यानी कुछ भी हो सकता है एंड आपके जो नॉन डायगोनल जाएगा वो आपका 0 होगा। ये भी आपका 2×2 का मैट्रिक्स होगा। 2×2 मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स इन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू सम नॉन कांस्टेंट। सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स में आपकी एक डेफिनेशन सिंपल से फॉर्मूले में होती है। कांस्टेंट इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल स्केलर। मीन्स हमने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे उसने कहा है कांस्टेंट में आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हमने के ले लिया इनटू आइडेंटिटी आपका पीछे दिया गया है, हम उसको आगे भी समझाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप देन जब हम इसका मल्टीपल करेंगे मल्टीपल किया तो आप क्या गए स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू सम नॉन जीरो। मतलब उसमें जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे डायगोनल के अलावा तो वो आपके जीरो होंगे एंड डायगोनल्स में आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जितने भी आपके डायगोनल्स में एलिमेंट्स जाएंगे वो सारे एलिमेंट्स आपके इक्वल होंगे। फिर इसके बाद आता है जीरो और नल मैट्रिक्स। नाम से ही हमारा क्लियर होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसमें सभी एलिमेंट्स आपके जीरो होते हैं। जीरो मैट्रिक्स या फिर उसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए
आपने कोई मैट्रिक्स लिया, अगर 2x2 ऑर्डर में लेते हैं तो सारे एलिमेंट्स आपके 0 होने चाहिए, ये 2x2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं, ये आपका 3x3 में मैट्रिक्स। और जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम 0 से ही डिफाइन करते हैं, इसको हम 0 मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ऑल एलिमेंट्स 0 and each of diagonals matrix are not 0। जैसे कि हमने यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर हम कोई एग्जांपल रखते हैं तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I से डिनोट करते हैं। इसमें हम जो भी एलिमेंट्स लेंगे डायगोनल के अलावा, तो डायगोनल जो होंगे वो सेम नंबर आएंगे, एक जैसा नंबर रहेगा आपका। और यूनिट से ही आपको डिफाइन होता है, यूनिट मीन्स होता है इकाई, इकाई मीन्स होता है 1। मतलब आपके डायगोनल एलिमेंट्स पे आपका 1 होना चाहिए एंड सारे एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए 0। तो आप देखेंगे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके सेम नंबर हैं एंड 1 है। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं आपके 0 आते हैं। इसको हम I से डिफाइन करते हैं। आपको फिर पता है कि 3x3 ऑर्डर में ये होता है। अगर ये 2x2 का ऑर्डर लिया जाए तो 1 0 0 1, ये 2x2 का ऑर्डर हो जाएगा आपका। इक्वल टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल if they are not same order but if their corresponding elements are equal to square matrix, we denoted by the identity matrix of order। इस तरीके से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix is which all the elements below the diagonal of all 0 is known as the upper triangular matrix। एक ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे हमने कोई एक मैट्रिक्स लिया जिसमें कुछ एलिमेंट्स डाले, ये आपका क्या कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप देखेंगे सबसे पहले तो हम डायगोनल डिफाइन कर लेंगे, ये हमारा डायगोनल हो गया। इसके अलावा अगर हम ये देखें तो ये भी आपका एक तरीके से ट्रायंगुलर बन रहा है। तो जो भी बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो आपके 0 होंगे, इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर आता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix in which all the elements above diagonal are 0 is known as the sum of is known as the upper triangular matrix। सेम डिफरेंट है आपका अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स से लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स जो भी है आपका डिफरेंट है। इसमें भी हम देखेंगे कि आपने एक एलिमेंट्स लिया, कुछ अगर इसमें वैल्यू रखेंगे तो आप इसको देखो तो इसके जो भी डायगोनल्स निकलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स देख लीजिए। इसके अलावा आप इसका एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं
देन ये आपका ट्राइंगल बन जाता है। इसके अलावा जो भी बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं वो आपके 0 होते हैं। देन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑफ द एलिमेंट डायगोनल आर 0। डायगोनल के अलावा जो भी बचे हुए आपके एलिमेंट्स होंगे वो सारे आपके क्या होंगे, 0 होंगे। इसको हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। थैंक यू।